हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि मैं जिनका भी कैरी लगा है मेजरमेंट में उनके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज हम मेजरमेंट के दूसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मेजरमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर जो था वो मेजरमेंट के इंट्रोडक्शन पे था। वहाँ पर हम देखे थे कि मेजरमेंट का सिलेबस क्या है और कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमारा है वो लेक्चर फर्स्ट है। तो इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट के यूनिट फर्स्ट जो आपका था उसके बारे में देखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है ईरर। इसमें हम जनरली ईरर को ज़्यादा अच्छा से देखेंगे कि ईरर क्या होता है, कितने तरह का ईरर होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यह आपका मेजरमेंट का फर्स्ट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो जनरली हमें जो पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट वो पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जनरली इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बहुत तरह का होता है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो रिक्वायरमेंट है बस मैं वही पढ़ूंगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस और एक मैकेनिज्म है जो कि या जिसका हम उपयोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में, उसके वैल्यू को फाइंड करने में, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में यूज करते हैं। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट वो सारे जो डिवाइसेस होते हैं, वो सारे जो मैकेनिज्म होते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अगर हम मेजरिंग के केस में यूज कर रहे हैं तो उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक वैल्यू है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से हम कंपैरिजन करके प्राप्त करते हैं, उस वैल्यू को हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 केजी जो है, 1 केजी का एक स्टैंडर्ड बना हुआ होगा, जो कि एक सिलेंडर है जो कि बना हुआ है 1 केजी का। उसके वेट के इक्विवेलेंट हम अदर इक्विपमेंट हम बना लेते हैं और उसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ को हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट होगा। जैसा कि इसमें देखिए लिखा भी गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस, या एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिग्री और कैपेसिटी। डिग्री और कैपेसिटी, कोई भी चीज़ का डिग्री और कैपेसिटी के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं बाय कंपैरिजन विथ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट बीइंग यूज। जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है उससे हम उसको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके जो हमें वैल्यू मिलता है, जो हमें डिग्री मिलता है उसके कंपैरिजन से, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। तो जनरली आप यही कह सकते हैं कि मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू से जो हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर जो हमें मिलता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे कि आप कभी चीनी लेने गए तो आप कहें कि हमें 2 केजी चीनी दीजिए। तो पहले के ज़माना में जो तराजू होता था वो दोनों तरफ 2 पलड़ा होता था उसका, तो एक तरफ वो 2 केजी का वेट रख देता था और दूसरे तरफ में वो चीनी डालता था, एक पॉलीथीन में या किसी चीज़ में जिसमें आप लेने जाते थे उसमें चीनी डालता था और उसके वैल्यू को कंपैरिजन करके इक्वल करता था। जब वो इक्वल हो जाता था तब हम कहते थे कि यह जो 2 केजी है वो 2 केजी हो गया, तो 2 केजी का चीनी जो है वो 2 केजी हो गया। तो वहाँ पर जो 2 केजी जो बटखारा हम यूज कर रहे हैं, जो वेट यूज कर रहे हैं, उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं और इधर जो हम चीनी है उसको उससे कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन है स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम वेट को मेजर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं उससे हम उसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो यही होता है हमारा मेजरमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी क्या होता है? तो एक्यूरेसी जो है या एक क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के पास। जो हमारा एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उससे कितना वह क्लोज है, जितना वो क्लोज रहेगा, मतलब जितना उसके नज़दीक रहेगा, जितना एक्यूरेट हो पाएगा, जितना उसके नज़दीक जा पाएगा, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जी का वैल्यू होता है 9.8। आप लेबोरेटरी में गए हैं, वहाँ पर आप मेजर कर रहे हैं, अलग अलग उसमें परफॉर्मेंस देकर अलग अलग आइडिया लगाकर उसमें आप मेजर कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू मिल रहा है। जैसे 9.8 हमारा स्टैंडर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया है, तो उसके करीब मिल रहा है, 9.7 मिल रहा है, 9.6 मिल रहा है। इसको हम कह सकते हैं ना एक्यूरेट के बहुत ही करीब है, मतलब बहुत ही क्लोज है। तो यह जो वैल्यू है वो एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी जो है वो हाई है बोल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि इट इज़ द क्लोजनेस, यहाँ पर लिखा गया है। देखिए आप एक्यूरेसी में क्या लिखा गया है कि इट इज़ द क्लोजनेस
वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू या क्लोज वैल्यू, ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज होता है। मीन्स वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं डैट द इंस्ट्रूमेंट इन विच द मेजर्ड वैल्यू विल बी मच क्लोजर, मतलब बहुत ही नज़दीक, टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा वो वैल्यू, उसको हम मोर एक्यूरेट या उसका एक्यूरेसी कर सकते हैं, उसका एक्यूरेसी जो है वो हाई है। तो एक्यूरेसी यही होता है। एक्यूरेसी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस वैल्यू टू द, जो वैल्यू ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के जितना वो क्लोज होगा उतना वो एक्यूरेट होगा। यही आप इसमें लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या है? तो प्रिसीजन कहता है कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वालिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन क्या है? तो जो मिनिमम, कोई भी चीज़ को जो हम मेजर करते हैं उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, वह वैल्यू जो होता है वो प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन मतलब एकदम एक्यूरेट। जैसे अगर आपको मेजर करना है 25.5 mm मिलीमीटर आपको माइंड करना है, तो आप क्या उसको इंच से मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो वैल्यू ही नहीं सही दे पाएगा। उसके लिए आपको mm का ही स्केल लेना होगा जिसपे कि mm लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर जो है अगर mm का स्केल आप यूज करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रिसाइज हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। तो इससे प्रिसीजन क्या है? तो किसी भी स्केल का वह मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वह जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वही आप समझ लीजिए जैसे mm का है, उसको आप किलोमीटर वाला कोई भी स्केल ले लिए उससे मेजर करेंगे तो आपको कभी भी वो वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको mm का ही स्केल यूज करना होगा। तो इसको जो हम कहते हैं वो प्रिसाइज कहते हैं या प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वह सबसे मिनिमम लिमिट, जो सबसे मिनिमम लिमिट होता है कोई भी स्केल का, वह जो स्केल होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, वही कहता है प्रिसीजन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे आप मेजर किए कोई भी चीज़ आप मेजर किए, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू ये मिला, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, मतलब एक्यूरेट वैल्यू ये सब मिल रहा है। तो ये क्या है? इसका जो एक्यूरेसी जो है वो ठीक है, लेकिन इसका प्रिसीजन नहीं है। ये जो 6, जैसे आप लेबोरेटरी में गए तो एक बार आपको मिला 9.8, दूसरा बार आपको 6 मिल गया, तीसरा बार आपको 6.3 मिल गया। तो ये वैल्यू तो एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तीनों बार जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके बीच का है। तो वो डिफरेंस अगर कम रहता है तब वो जो वैल्यू होगा वो प्रिसाइज होगा और एक्यूरेट होगा, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो प्रिसाइज और एक्यूरेट होगा, तभी वो सही माना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि आप वैल्यू मेजर किए तो आपका वैल्यू आया 9.8, आपका एक्चुअल वैल्यू था, लेकिन आप जब मेजर किए तो वहाँ पर आपको वैल्यू आया 6.2, 6.3, 6.1 ऐसे करके आया। ये प्रिसाइज तो है, 6 के आसपास ही है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। हमारा एक्यूरेट वैल्यू क्या था? हमारा एक्यूरेट वैल्यू 9.8 था, लेकिन हमको जो यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 6.1, 6.2, 6.3 इस तरह से मिल रहा है। तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है? प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। और यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर ये जो था वो एक्यूरेट था लेकिन प्रिसाइज नहीं था। एक्यूरेट ये है बट प्रिसाइज नहीं है। और यहाँ पर देखिए जब आप वैल्यू मेजर करने गए लेबोरेटरी में तब आपको वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला 9.7, एक वैल्यू मिला 9, जैसे एक वैल्यू मिला आपको 9.7, एक वैल्यू मिला आपको 9.07, एक वैल्यू आपको मिला 9.007, फिर एक वैल्यू इसी तरह से आप मेजर किए तो एक वैल्यू आपको मिला 9.8। तो यह जो है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि हमको पता है कि जी का जो वैल्यू है वो 9.8 ही है, और यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिल रहा है 9.7 मिल रहा है, 9.07 मिल रहा है, 9.007 मिल रहा है, 9.8 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में यह जो है वो क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो यही हमें देखना था। ये जो हमारा है वो क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रिसीजन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी क्या है? तो सेंसिटिविटी जनरली आप इसको यह कह सकते हैं कि ये रेशियो है आउटपुट और इनपुट का। जनरली बस इतना भी कह सकते हैं तो ये डिफिनेशन आपका सही हो जाएगा। सेंसिटिविटी क्या है? तो सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, बट द यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट शुड बी डिफरेंट। लेकिन वहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट का जो यूनिट है वो अलग होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम नहीं होना चाहिए।
अगर सेम होगा तो वो सेंसिटिविटी के अंदर नहीं आएगा। अगर उसका यूनिट अलग अलग है तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो रेशियो हमको मिलेगा उस रेशियो को हम सेंसिटिविटी कहेंगे। जैसे इसमें और लिखा गया है, देखिए, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन इनपुट, मतलब क्या आउटपुट में चेंज हो रहा है और क्या इनपुट में चेंज हो रहा है उसको भी यह रिप्रेजेंट करता है। यह होता है सेंसिटिविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एरर है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम देखेंगे एरर। एरर क्या आता है, तो यह डिफरेंस, देखिए क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यह डिफरेंस है ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। एरर का आप इस तरह से लिख सकते हैं, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें है वो है रिलेटिव लिमिटिंग एरर। रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। या एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच का जो रेशियो होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव लिमिटिंग एरर कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो मेजर्ड, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू एरर। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज रिलेटिव एरर, इसको हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू, तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमको मिलेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एरर है, टाइप्स ऑफ एरर। तो जनरली हमें जो एरर पढ़ना है वो 3 तरह का एरर पढ़ना है। फर्स्ट एरर है ग्रॉस एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर और तीसरा होता है रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा जो मेजरमेंट करते टाइम जो गलती होता है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे देखिए कोई एक स्केल है और कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा, यहाँ से अगर कोई देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू था, यहाँ पर मतलब मान लेते हैं यहाँ स्केल बना देते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको थोड़ा यहाँ पर इसका जो वैल्यू इसको दिखेगा वो दिखेगा, मान लेते हैं 0.9 दिखा, और कोई व्यक्ति यहाँ से देखा, एक्यूरेट देखा, तो उसको वैल्यू मिला 3। तो यहाँ पर जो एरर हमको मिल रहा है, कितना एरर मिल रहा है, 3 माइनस 2.9, तो यहाँ पर हमको एरर जो मिल रहा है वो 0.1 का एरर मिल रहा है। तो यह जो एरर है यह एरर आएगा ग्रॉस एरर में, मतलब जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो हमें एरर मिलता है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। वही बात देखिए इसमें लिखा भी गया है कि क्या लिखा गया है कि दिस एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, या ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है इन रीडिंग और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इन रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरिंग रिजल्ट। जो भी या तो रीडिंग में या उसको मेजरिंग करने में या उसको कैलकुलेशन में जो गलती होता है उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। मतलब ह्यूमन के द्वारा जो मिस्टेक होता है मेजरमेंट के टाइम उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और देखिए लिखा गया है कि द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ग्रॉस एरर इज नॉट पॉसिबल बट वन कैन मिनिमाइज देम। लेकिन जो देखिए ग्रॉस एरर है उसको कंप्लीट तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से थोड़ा एक्यूरेट प्लेस पर जाकर, एक्यूरेट पोजीशन पर जाकर अगर हम मेजरमेंट को लें, और थोड़ा जैसे होता है लैब में जाता है, लेबोरेटरी में मेजर करने जाता है तो बातचीत करते रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मेजर कुछ वैल्यू आया, लिख दिए कुछ और वैल्यू, तो वहाँ पर वो जो एरर होता है वो ग्रॉस एरर होता है। तो इस पर अगर हम ध्यान दें, कंसंट्रेट होकर वहाँ पर मेजरिंग करें तो उस कंडीशन में हम ग्रॉस एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन है तो मिस्टेक तो होगा ही होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, तो यह वैसा एरर है जिसमें कि ह्यूमन मिस्टेक को नहीं लिया जाता। इसमें क्या है कि जैसे कि टेम्परेचर पर, ये जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर बनाया गया है, तो उस कंडीशन में अगर वह अदर टेम्परेचर या अदर क्लाइमेट के एरिया में चला जाता है तो वहाँ पर उसके वैल्यू में कुछ वेरिएशन आता है, उसका रीडिंग में कुछ वेरिएशन आता है, तो वो सिस्टमैटिक एरर में आता है। जैसे टेम्परेचर हो गया और बहुत सारा है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, इन्वायरमेंटल एरर हो गया, ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशन की जगह पर जो गलती होता है वह एरर, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के कारण जो उसमें मशीन में जो दिक्कत आता है तो वो होता है इंस्ट्रूमेंट एरर। मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो गया, जैसे कोई नीडल है, इसी का जो ये जो देखिए नीडल है ये ख़राब हो गया, ये घूम ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो मेजर वैल्यू आएगा वो गलत आएगा, तो वहाँ पर आपका एरर हो जाएगा। तो वही करा है कि सिस्टमैटिक एरर क्या है, दिस टाइप ऑफ एरर रिमेन कांस्टेंट, या जो टाइप का एरर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिफिनिट लॉ। कोई डिफिनिट लॉ के अकॉर्डिंग में ये चेंज करता है। टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट कैन बी गिवन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो जैसा सिचुएशन होता है उसके अनुसार इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे क्लाइमेट में चेंज ही आप देख लीजिए ना कि क्लाइमेट में अगर कोई भी
इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मामीटर है, तो अगर वह ज़्यादा जहाँ पर हॉट है उस एरिया में अगर मेजर करिएगा तो उसके वैल्यू में कुछ डेविएशन आता है, उसका वैल्यू जो है वो कुछ फ्लक्चुएशन आता है, उसका एक्यूरेट वैल्यू वो नहीं दिखा पाता है। लेकिन अगर वही जिस कंडीशन में उसको बनाया गया, अगर उस कंडीशन में हम चेक करें तो वहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगा वो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह का जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर में आता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जैसे हम देख रहे हैं गलत व्यू से उसको देख रहे हैं, कंप्लीट गलत व्यू से देख रहे हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमको गलत ले रहे हैं, उसका रीडिंग गलत ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में व्यू जो आता है वो सिस्टमेटिक एरर में आता है। और वह जो है ह्यूमन एरर में भी आता है, ग्रॉस एरर में जो भी आता है, जो ह्यूमन मिस्टेक के थ्रू होता है वो ग्रॉस एरर होता है। ऑब्जर्वेशन एरर जो होता है वो सिस्टमेटिक एरर में आता है। तो ये हमारा था सिस्टमेटिक एरर। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। सिस्टमेटिक एरर बस यही समझिए कि क्लाइमेट के कारण, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ गया, उसके कारण, ऑब्जर्वेशन के कारण जो हमें एरर मिलता है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। देखिए रैंडम एरर क्या है, तो रैंडम एरर जो है वो सिस्टमेटिक एरर अगर हम कंप्लीट भी उसको रिड्यूस कर देते हैं तो उस कंडीशन के बाद भी जो एरर आता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रैंडम एरर क्या है। वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दीज आर एरर, या एक एरर है दैट रिमेन इवन आफ्टर द सिस्टमेटिक एरर हैज बीन सब्सटेंशियसली रिड्यूस। जब रिड्यूस हो भी जाता है सिस्टमेटिक एरर तब भी जो एरर हमें मिलता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप इंजॉय किए होंगे। हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें और ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें अपने एग्ज़ाम में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट है कैरी जिनका लगा हुआ है उन तक यह मैसेज पहुंचा दे कि मैं उन लोगों के लिए फ्री में ही क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मेरे क्लास से अगर आप लोग को कुछ भी लाभ होता है, अगर आप लोग खुद समझ पा रहे हैं, तो आगे जो भी स्टूडेंट हैं उनको रेफ़र करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।